हाय दोस्तों। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो कैसा है। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, सिर्फ एक पेज का ही है। बहुत सिंपल है अकाउंट ओपन करना और कुछ मिनटों के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो उसका प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे कैसे है, और ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको इनमें से कौन कौन से कॉलम फिल करने मैंडेटरी हैं और कौन कौन से आप छोड़ सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं। ये फॉर्म है, यहाँ पे चालू है। ये यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि आपने सब गाइडलाइंस वगैरह पढ़ लिए हैं, आप सब कंप्लाई करते हैं बैंक के गाइडलाइंस को। तो यहाँ पे जो है आप एक टिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइटल ऑफ दी अकाउंट में आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मिस्टर लिखने का, अगर फीमेल है तो मिस या मिसेस जैसे आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे नाम लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। अब अकाउंट नंबर तो अभी आया नहीं है, तो वो लास्ट में आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच अल्फ़ा अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन, जैसे ये मैं सिंगल में खोल रहा हूँ तो ये सेल्फ अकाउंट आएगा, और यदि आप जॉइंट में खोलना सकते हैं तो यहाँ पे आइदर और सर्वाइवर आएगा, ई और एस लिखने का, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वापस वही चीज़ डालना है आपको, मिस्टर, उसके बाद आपका नाम। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका फ़ोटोग्राफ चिपकाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। वो चिपकाने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप कस्टमर आईडी, ये भी अभी जनरेट नहीं होगा जब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं हो जाता। और इसके बाद आपको इस पेज पे कुछ और फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सब बैंक के जो स्टाफ हैं वो करेंगे। यहाँ पे बैंक के जो ऑफिशियल है, जो आपका वेरीफाई कर रहा है फॉर्म वगैरह, आपका अकाउंट ओपन कर रहा है, उन सब का डिजिग्नेशन, नाम, डेट, वो सब आएगा। और उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला कॉलम है मोबाइल नंबर, ये ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे आपका जो भी है नंबर वो डाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका जो भी नंबर है यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालना है, और पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे जैसे और उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है। आधार कार्ड मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत आसान हो जाता है अकाउंट खोलना। और अगर आधार से आपका मोबाइल नंबर जो यहाँ पे लिखा वो लिंक्ड है तो और भी ज़्यादा आसान होता है। आप समझिए कि 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, अगर आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो आधार अगर आपके पास है तो वो एक सबसे बढ़िया एड्रेस प्रूफ रहेगा। और अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी एक दूसरा आपको एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा, जैसे वोटर आईडी हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जिसमें भी एड्रेस आता है। पैन कभी भी एक एड्रेस प्रूफ में नहीं काउंट होता, वो आईडी प्रूफ होता है। और आधार कार्ड एक एड्रेस प्रूफ होता है, क्योंकि उसमें आपका एड्रेस मेंशन होता है, तो वो ज़रूरी है। आधार कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वो सब भी लगा सकते हैं। यहाँ पे उसका नंबर डाल देने का, आधार का जो नंबर है आपका वो डाल देने का। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब ज़रूरी है, तो ज़रूर डालिएगा इन सबको। मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझा रहा हूँ, आपके साथ ही मैं भी फिल कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो। नॉमिनी नेम ज़रूरी है, नॉमिनी के बिना अकाउंट अभी नहीं खुल रहे हैं, तो नॉमिनी ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको जिसको भी नॉमिनी रखना है उनका नाम लिख देने का है। जैसे मैं यहाँ पे मम्मी का हाइट डाल देता हूँ। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ मदर है। और यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है।
उसके बाद आपको आपका एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा मेंशन करना, पिन कोड वगैरह आपको लिखना है, और उसके बाद ईमेल आईडी आपका आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वापस आपको आपका साइन करना है। तो ये था दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको अकाउंट खोलने का। आप देख सकते हैं कितना आसान है। बस ये एक पेज का फॉर्म है जो आपको फिल करना है, और इसके बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। ये इतना फिल करना है। उसके बाद जो वहाँ पे स्टाफ है, बैंक का जो स्टाफ है, वो अपने टैबलेट पे, अपने मोबाइल पे आपका अकाउंट खोलता है। आपको वहाँ पे हाजिर रहना होता है। और इसमें क्या है, आपका एक सेल्फी फ़ोटोग्राफ भी खींचा जाता है, ठीक है ना। तो सेल्फी फ़ोटोग्राफ खींचा जाता है, तो इसके लिए आपको वहाँ पे रहना ज़रूरी है। और उसके बाद आपका जो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ हमने यहाँ पे बताया था, ये आपको ओरिजिनल में भी रखना है, ये आप भूलिएगा नहीं। इसका ओरिजिनल इसलिए रखना है क्योंकि उनको इसका भी एक फ़ोटोग्राफ गिरा के अपलोड करना रहता है। तो अगर आप सिर्फ ज़ेरॉक्स लेके जाएंगे तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपको आपका जो ओरिजिनल है वो अपलोड होता है, तो वो बेशक ज़रूरी है। एक ओरिजिनल रखिएगा और एक ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड का, या जो भी आपके पास प्रूफ है, उन दोनों का ज़ेरॉक्स रखिएगा जो आपके फॉर्म के साथ अटैच होगा। और जो ओरिजिनल है वो बैंक का स्टाफ फ़ोटो खींच के अपलोड करेगा। तो इतना ही था दोस्तों। बहुत आसान बना दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने अकाउंट खोलना। ये उन अकाउंट्स के लिए सबसे हेल्पफुल है जिसमें एक या दो जने होते हैं अकाउंट खोलने के लिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 2 जनों का स्पेस दिया है। तो जॉइंट में अगर खोलना चाहते हैं किसी और के साथ में, तो ये वाला प्रोसेस सबसे आसान है। और भी कई सारे अकाउंट्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। माइनर अकाउंट है, HUF अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उन सब के प्रोसीजर थोड़े अलग है। मेरे को ज़रूर बताइएगा अगर आपको वो सब देखना है, वो समझना है कि दूसरे टाइप के अकाउंट्स कैसे ओपन कर सकते हैं, या 2 से ज़्यादा अगर अकाउंट होल्डर्स हैं तो उनका अकाउंट कैसे खोला जाएगा, वो सब अगर जानना है तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए ये वीडियो देखिए। आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।